नमस्कार, एस्ट्रोबी चैनल में आप सबका स्वागत है। मित्रों, 25 जुलाई प्रातःकाल 4:28 पर ग्रहों में युवराज बुध ग्रह राशि परिवर्तन कर चुके हैं और वो कर्क राशि से निकलकर अपने मित्र सूर्य की राशि सिंह में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर मंगल और शुक्र पहले से विराजमान है। तो मंगल और शुक्र के साथ उनकी युति होगी। वहीं कुंभ राशि में स्थित वक्री शनि की सीधी दृष्टि होगी अब बुध, मंगल और शुक्र पर। तो बुध, मंगल और शुक्र का यह समसप्तक योग बन रहा है। आज इस वीडियो में मैं आपको 3 राशियां जिनके लिए यह जो दृष्टि संबंध है, शुक्र बुध मंगल का जो शनि के साथ दृष्टि संबंध बन रहा है, जिसमें शनि भी वक्री हैं और शुक्र भी वक्री हो चुके हैं, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव 3 राशियों के लिए, उसकी संपूर्ण जानकारी मैं दूंगा। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा। हो सकता है उनमें से 3 राशियों में से कोई एक राशि आपकी भी हो सकती है। तो अभी मैं अंत में उपाय भी बताऊंगा अशुभ प्रभाव को कम करने का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। राशियों के क्रम में सबसे पहले बात करते हैं, वो है बुध की स्वयं की राशि कन्या। मित्रों, कन्या राशि के लिए इस समय द्वादश भाव में बुध, शुक्र और मंगल एक साथ विराजमान है और छठे भाव में रोग ऋण शत्रुओं के भाव में शनि वक्री अवस्था में बैठे और उनकी सीधी दृष्टि द्वादश भाव पर है। मित्रों, लग्नेश और दशमेश होते हैं कन्या राशि में बुध। तो लग्नेश का द्वादश भाव में जाना, द्वादश भाव नाश भाव होता है, कभी भी अच्छा नहीं होता। और उसमें भी काल पुरुष की कुंडली में जो बुध होते हैं वो 12वें भाव में नीच राशि मीन में माने जाते हैं। तो वैसे भी बुध का गोचर द्वादश भाव में अच्छा नहीं है। आपके लिए 1 अक्टूबर 2023 तक गोचर चलेगा, तो आपको विशेष सावधानी बरतनी है, जिसमें शुक्र अभी 7 अगस्त तक आपके साथ में है और मंगल अभी 18 अगस्त तक द्वादश भाव में बैठे रहेंगे और शनि की सीधी दृष्टि रहेगी। मित्रों, दशमेश और लग्नेश होकर बुध द्वादश भाव में है, मंगल साथ में है, शुक्र भी साथ में है और शनि की दृष्टि है। तो आपको अपने चरित्र को बेहद मजबूत करने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार के प्रेम प्रसंग में आपको नहीं पड़ना चाहिए, किसी भी प्रकार का अनैतिक कार्य नहीं करना चाहिए, बुरे व्यसनों से आपको दूर रहना चाहिए। चरित्र दोष की वजह से आपका मान सम्मान प्रभावित हो सकता है समाज में और आपकी छवि धूमिल हो सकती है। साथ ही यदि पहले से कोई कोर्ट कचहरी से जुड़ा मामला चल रहा था, उसमें भी आपको विलंब देखने को मिलेगा। साथ ही यदि आपने अपने चरित्र को मजबूत नहीं रखा तो आप किसी ब्लैकमेलिंग वगैरह के भी शिकार हो सकते हैं। साथ ही किसी वाद विवाद में पड़ने की वजह से आप कानूनी मामले में भी फंस सकते हैं, जिससे आपका धन और समय दोनों बर्बाद हो सकता है। इसका आप ध्यान रखिएगा। दशमेश होकर बुध द्वादश भाव में है, तो कार्यस्थल पर आपको बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल जो कन्या राशि में मार्केश होते हैं अष्टम भाव, और अष्टम से अष्टम तीसरे भाव के स्वामी होकर द्वादश में है और मंगल द्वादश में बैठते हैं, तो व्यक्ति को वैसे भी कोर्ट कचहरी जैसे मामलों में फंसाने का, जेल यात्रा तक करा सकते हैं। उसका कारण है कि छठे भाव में बैठे शनि की सीधी दृष्टि मंगल पर है और शुक्र द्वादश में बैठे। शुक्र को अपवाद स्वरूप तो अच्छा माना जाता है, परंतु यहां पर शुक्र जो मंगल के साथ बैठे हुए हैं ये आपको चरित्र दोष देने का काम करेंगे। तो मित्रों, पहली राशि वो कन्या राशि है, जिसके लिए यह जो बुध शुक्र मंगल का जो त्रिग्रही योग बन रहा है सिंह राशि में द्वादश भाव में, और सप्तम दृष्टि शनि की जो छठे भाव में बैठकर पड़ रही है, ये आपके लिए समस्यादायी हो सकती है। आप चिंता मत कीजिए, अभी अंत में मैं आपको उपाय भी बताऊंगा इसके नकारात्मक प्रभाव को कम करने का। मित्रों, दूसरी राशि है जिसको सतर्क रहने की आवश्यकता है, वो है शनि की राशि मकर। और मकर राशि के ऊपर वैसे भी 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। शनि दूसरे भाव में बैठे हैं और बुध 25 जुलाई को आपके अष्टम भाव में आ गए हैं। अष्टम भाव मारक स्थान होता है, यहां मंगल शुक्र की युति पहले से है, अब बुध भी आ गए हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि मंगल और शुक्र अष्टम भाव में है, तो आपको कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज वगैरह, यौन रोग जैसी समस्या आपको जो पहले से बनी हुई थी उसमें बुध भी आ गए हैं, तो आपको त्वचा जनित संबंधी कोई समस्या हो सकती है। बेवजह के आपको जो है दुर्घटना वगैरह के योग भी बन रहे हैं, क्योंकि शनि की भी दृष्टि पड़ रही है सीधा अष्टम भाव पर। परिवार में कलह की स्थिति उत्पन्न तो हो ही रही है, साथ ही परिवार में किसी का स्वास्थ्य प्रभावित होगा, जिससे आपका संचित धन काफी मात्रा में खर्च हो सकता है। ससुराल पक्ष से भी आपके संबंध इस दौरान काफ़ी
तनावपूर्ण हो सकते हैं यदि आप विवाहित हैं, और यदि आप अविवाहित हैं तो आपको वाणी दोष की समस्या की वजह से आपका बनता रिश्ता बिगड़ सकता है, टूट सकता है। साथ ही अष्टम भाव में त्रिग्रही योग बन रहा है और शनि की जो दृष्टि पड़ रही है, जिसमें शुक्र अष्टम भाव में वक्री है, शनि भी दूसरे भाव में वक्री है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आप कोई कंसल्टेंसी से जुड़ा कोई काम करते हैं, वाणी संबंधित कोई काम करते हैं, तो काफ़ी सतर्क रहिएगा इस गोचर के दौरान, अन्यथा आपकी नौकरी वगैरह छूट सकती है और दूसरी नौकरी मिलने में आपको काफ़ी समस्या आएगी। बेवजह के निवेश से आपको बचना चाहिए। जुआ, सट्टा, शेयर, लॉटरी, इन सब चीज़ों से जितना आप दूर रह सके उतना दूर रहिए, अन्यथा ये अष्टम भाव जो जीवन में अचानक परिवर्तन का घर होता है, आपको कई प्रकार की आर्थिक समस्याओं में डाल सकता है, कर्ज वगैरह लेना पड़ सकता है, जो आगे आपको चल के काफ़ी मानसिक तनाव भी देगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आपको इस गोचर के दौरान बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली हैं। दुर्घटना के योग, मूत्र विकार, गुप्तांगों में समस्या, यौन रोग जैसी समस्या, त्वचा में संबंधित समस्या, फोड़े, फुंसी, एलर्जी, ये सब समस्याओं से आपको दो चार होना पड़ सकता है। उसमें भी शनि की जो अष्टम भाव पर दृष्टि है, आपको कमर से लेकर पैर तक के हिस्से का बहुत ध्यान रखना, चोट चपेट की संभावना बनी रहेगी। तो मित्रों, मकर राशि वो दूसरी राशि है जिसका काफ़ी समस्यादायी रह सकता है। ये बुध मंगल शुक्र की युति 25 जुलाई से और 7 अगस्त के बीच में जो ये योग बन रहा है। अंतिम तीसरी राशि की बात करते हैं, वो है मीन राशि। मीन राशि के लिए ये छठे भाव में गोचर हो रहा है। हालांकि छठे भाव में बुध का गोचर अच्छा माना जाता है, परंतु चूंकि रोग ऋण शत्रु के भाव में बैठे हैं, मंगल और शुक्र भी साथ में बैठे हैं, शुक्र वहां नीच का ही फल देते हैं, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में वो कन्या राशि में नीच के हो जाते हैं छठे भाव में, और द्वादश में बैठे शनि की सप्तम दृष्टि छठे भाव पर है और मीन राशि वालों के ऊपर भी 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है। तो छठे भाव में मंगल शुक्र बुध हैं, शनि की दृष्टि है, कहीं ना कहीं आप अनैतिक कार्यों में फंस सकते हैं, चरित्र दोष हो सकता है आपको। यदि आप महिला हैं तो पुरुष, या पुरुष हैं तो महिला के माध्यम से आपको कोई ब्लैकमेलिंग वगैरह के शिकार हो सकते हैं। शराब, सिगरेट, मादक पदार्थों के सेवन से आपको बचना चाहिए। बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट जैसे जो कैंसर जनित जो समस्या होती है, जो उत्पाद होते हैं, उनसे आप दूर रहिए, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है। अपने पाचन का ख्याल रखिए। आप छठे भाव में मंगल बैठे हैं तो ये आपके पाचन को भी प्रभावित करेंगे। साथ ही आपको स्किन एलर्जी वगैरह भी हो सकती है। इस गोचर के दौरान आपका खर्च काफ़ी बढ़ जाएगा, क्योंकि द्वादश भाव पर दृष्टि पड़ेगी और शनि भी वहाँ बैठे हैं वक्री अवस्था में। कोर्ट कचहरी से जुड़ा कोई मामला, उसमें आपको समस्या आएगी, साथ ही उसमें खर्च आपका बढ़ सकता है, और आपको वाद विवाद में पड़ने से दूसरों के या दूसरों के मामले में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए, अन्यथा आप किसी दूसरे के मामले में बोलेंगे और आप उसमें किसी कानूनी मामले वगैरह में फंस सकते हैं, या नहीं भी फंसेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बन जाएगी कि आपको थाना, कोर्ट कचहरी के आपको जो है आपको भी चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, जिससे आपका समय और धन दोनों बर्बाद होगा, मान हानि भी आपको हो सकती है। तो मित्रों, ये 3 राशियां जो हैं, जिसमें कन्या, मकर और मीन, ये 3 राशियां हैं जिनको जो 25 जुलाई से 7 अगस्त के बीच में बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। जो बुध शुक्र मंगल की युति बन रही है और शनि की सीधी दृष्टि पड़ेगी, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए समस्यादायी रहेगी। उपाय की बात कर लेते हैं तो आप लोगों को सावन का महीना चल रहा है, पावन महीना, इसमें भी 18 जुलाई से 16 अगस्त तक अधिक मास चल रहा है। तो आप लोगों को भगवान शिव की जितनी पूजा उपासना आप लोग कर सकें उतनी पूजा उपासना करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, शिवलिंग पर जल और बिल्व पत्र अर्पित कीजिए। साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु की भी पूजा उपासना कीजिए, और बृहस्पतिवार को आप लोग जो है पीला वस्त्र, केले वगैरह, जो पीला फल होता है, इसको आप किसी मंदिर या ब्राह्मण को दान कीजिए। किसी गरीब को भी आप दान कर सकते हैं, जितना दान करें, वस्त्र वगैरह, भोजन आदि, तो आपको कहीं ना कहीं यह राहत देने वाला रहेगा, ये जो अशुभ स्थिति बन रही है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कर लीजिएगा, और जो भी जातक मुझसे कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हो तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और फीस जमा कराने के उपरांत घर बैठे मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हो। तो अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जल्दी आपको किसी नए विषय के साथ नई वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।